बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप प्रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। सबसे पहले सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना वो ये है कि आज सबसे पहले तो कायदे आज़म डे है, 16 अगस्त कायदे आज़म डे। तो कायदे आज़म द ग्रेट लीडर जो हमें एक बहुत प्यारा तोहफ़ा दे के गया, कायदे आज़म की एफ़र्ट की वजह से हमें ये मिला, जो कि हमने अल्लाह ने हमें एक मुसलमानों के लिए दीन के नाम पर ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हमें अल्लाह ने ये तोहफ़ा दिया। घर यानी कि पाकिस्तान मुल्क, दो दुनिया में मुल्क हैं जो अल्लाह के नाम पे आज़ाद हुए। उन्होंने इंडिपेंडेंस ली कि एक मदीना की रियासत जो नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि रियासत बनाई, और दूसरी कायदे आज़म ने पाकिस्तान के नाम पे। तो ये हम पर एहसान है कायदे आज़म का। अब अल्लाह ताला हमें हम सब जवानों को, नौजवानों को, बूढ़ों को और आने वाली नस्लों को और पिछलों को सबको इसकी कदर और इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो इसके अलावा आज मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कल हम पिछले पहली को यानी कि अगस्त की पहली तारीख को अराउंड में ना हमने ना वो दिया था, यानी कि हमने वैक्सीन की थी ETV की वैक्सीन की थी ETV की। अब वो ETV की वैक्सीन को 15 दिन हो गए हैं, आज 16वां दिन है। तो मेरे कुछ दोस्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ को मैंने अपने बकरियों के बच्चे भी सेल किए थे। इसके अलावा भी लाहौर जनरल हॉस्पिटल के अराउंड में करीब तरीन में कोई भी हजरात, कोई भी साहब अगर अभी PPR की वैक्सीन करना चाहता है तो मेरे जानवरों, क्योंकि वो जो वाइल मिलती है वो 100 जानवरों के लिए होती है, ठीक है, वाइल 100 जानवरों के लिए होती है। तो मेरे पास तो 25-30 जानवर हैं, तो मैंने वैक्सीन करनी है, बाकी मेरे लिए इजाफी है। अगर कोई साहब आए तो मैं उसको, यानी कि इसकी जो जब हम शुरू कर लेते हैं ना, उसको खोल लेते हैं, बना लेते हैं, तो बनाने के बाद 1 घंटे के अंदर ये वाइल यूज़ हो जानी चाहिए। उसके बाद ये फेंक देनी चाहिए। तो मैं तो अपनी बकरियों को दे दूंगा, बाकी जाएगी वेस्ट, यानी कि 75% वायताएँ जाएगी। तो अगर किसी साहब को चाहिए तो वो बराए मेहरबानी आए मेरे पास। कल मैं ये वैक्सीन करूँगा, कल 17 तारीख को इतवार के दिन मैं ये वैक्सीन करूँगा। किसी साहब को ये वैक्सीन चाहिए तो मैं उसको इंजेक्शन में डाल दूँगा, यानी कि सिरिंज में, तो वो जाके अपनी बकरियों को यूज़ करा सकता है, ठीक है। तो वो फ्री ऑफ कास्ट होगी, कोई पैसे नहीं लूँगा। ये समझे मेरे छाबड़ी गोट फार्म की तरफ से लोगों को गिफ्ट होगा। जो भी दोस्त मेरे पास पहुंचेंगे तो फ़ोन करके टाइम कंफर्म कर लीजिएगा। कल की डेट इतवार 17 अगस्त 2025। तो मेरा फ़ोन नंबर है 0306 47 60 461। तो अभी मैं अपनी मेन वीडियो शुरू करता हूँ। ये मेरी बकरियाँ जी बाबा जी, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਭਣ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪੌਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਗੱਭਣ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠ ਹੈ ਨਾ ਕੱਕੀ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ,
ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਖਲੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਛੱਡਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਰਾਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਤੀ ਡੱਬੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਡੱਬੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਲਾਲ ਡੱਬੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੁਗਨੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੁਗਨੀ ਸੱਚੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ ਜੁਗਨੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਤੀ ਡੱਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਰੱਤੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਤੀ ਇਹ ਵੇ, ਰੱਤੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਘੱਟ ਲਾਲ, ਬਸ ਜੁਗਨੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੁਗਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਕਰਾਸ ਹੈ ਕਾਲੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੁਗਨੀ। ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨੂਰਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨੂਰਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਨੂਰਾ ਮੱਖੀ ਪੈਂਦੀ ਬੱਕਰੀ ਕਹ ਨੂਰਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨੂਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਤਰਾਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬਰਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬੂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਬਰਕਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਛੱਡਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਖਲੋਂਦੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਾਸ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਰਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਨੂਰਾ, ਹਾਂ ਨੂਰਾ ਵੀ ਕਰਾਸ है, जुगनी भी क्रास है जी। चले ये आपके लिए भी हो गया। ये देखें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ। ये बकरी जो है ना, ये देखें पेट इसका बड़ा है नीचे से और नीचे को फूला हुआ है। अभी 2.5 माह हुए हैं, तो 2.5 माह में ये है, और दूध तो वैसे भी कम हो गया। अब इसके पीछे वो कक्की पूरी जो आगे थोड़ी सी चले गई है, मैं छेड़ना नहीं चाहता। अब इसको देखिए, इसका भी पेट नीचे को झुक गया, नीचे को बड़ा हो गया। अब ये आगे रत्ती पीछे, जिसका नाम मेरे कागज़ों में तो सकैया है, इसका पेट इतना ज़्यादा झुका हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका पेट खाली है। ये है निशानी बकरियों की, ठीक है। ये अभी करीब आ गई ना, ये देखें इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। मे भी टाइम का फ़र्क हो। हमने सारी बकरियां मई के महीने में क्रॉस कराई थी, और वो देखो वो नाड़ा भी फेंक रही है। बाबा जी, बाबा बाबा उरे आई बज के, बाबा बाबा पता नहीं कितने चला गया। मैं वीडियो बनाता हूँ कि ये क्या चक्कर है, ये क्यों उसने फेंका। ये देखें, अगर कोई मेरे दोस्त मशवरा देना चाहे, अभी मैं समझता हूँ कि 3 महीने हुए हैं, तो ये नारसी फेंक रही है, पेशाब के साथ वो दारसी आई है। ये क्यों आई है? ये कहीं बकरा शकरे ने ना ठोका हो, क्योंकि आज बकरा भी खुल गया था। तो मैं भी अल्लाह सानिया का फरमाए, अल्लाह इस पर भी रहम करे और हम पर भी करम करे, हम पर भी रहम करे। किसी नुकसान से, हर किस्म के नुकसान से अल्लाह ताला बचाए। तो ये देखें ना, ये तार सी बनी हुई है पेशाब वाली जगह पे, अभी इसने पेशाब किया। तो ये क्यों कर किया है, ये सोचने वाली बात है। बाकी लेसन लर्न ये है कि आपकी बकरियां क्रॉस हों, खाली हों, आपने उनको ऑब्ज़र्व करते रहना। आपको उन्हें ना ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए, उनकी कैफियत को, उनकी चेंजिंग को। मेरे पास आ रही है, उधर कुछ नहीं होता है, ठीक है। मेरे पास प्यार लेने आई है। हालांकि जब आई थी ना, तो ये 1 साल तो करीब नहीं आती थी, किसी डरती थी और बड़ी डरती है। अब इसको 2 साल हो गए हमारे पास, तो 2 दफ़ा हमें बच्चे भी दे चुकी है माशाल्लाह। अभी ये 3री दफ़ा क्रॉस है। तो अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती दे, ये अब प्यार ले रही है। हाँ पुत्र, ठीक है, परेशान नहीं होना। मुझे लगता है कि बकरे ने इसके साथ ज़्यादती की है, जो वो ना कुछ गड़बड़ कर रही है। बकरा बाबा जी असल में उधर पीछे बंद करते हैं। ये देखें, इधर थोड़ा सा अंधेरा है, मजबूरी है। ये देखें ना, ये एक खाना हमने अलहदा बनाया है कि बकरा बकरी को तंग न करे। पीछे भी खिड़की है, इधर भी सुराख है दीवार में,
इतनी सी जगह है, पानी इसको हम यहाँ डाल देते हैं, खाना हम इधर डाल देते हैं। तो ये अलग रहती है। ये देखो गिरा दी है। पहले ये करीब नहीं आया करती थी। ठीक है, नूरा, बाबा जी ने इसका नाम रख दिया जी नूरा। बाबा जी 1 मिनट बच के आना, हूँ तो ख़त्म हो गया अवतार जी। चलो लै आओ। थोड़ी जी गलती हुई, मैनू लगता है बकरी ने भी मारिया उन्हें, तो थोड़ा जिहा नाड़ा सटदी पई है तो लंगड़ांदी भी पई है। थोड़ा जिहा एहतियात करो, बकरियां सूण वालियां ने तुहाडियां। जिहदा नाम नूरा रख के गए हो, वो बेशरम तो है। हूँ वो बेचारी प्यार लैन डई है, तो देखो ना उसदा ढिड भी लिबड़िया पिया। मैनू लगता बकरे ने इनू भी तंग किया है, तो अल्लाह खैर रखे, वो पेट च बच्चे भी हैं। अगों तो ना बकरा ना खुला छड्डन रहन दिया करो। बकरा जो छड्डना है ना, अपने सामने छड्डना, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा है कि फीड के लिहाज से मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। ये है हमारा मूंगी का भूसा। सुबह बाबा जी ने डाला था लूसन, तो मैंने यही उनको एडवाइस किया हुआ है कि सुबह आप लूसन डालें, क्योंकि वो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। वो वनडे के करीब होता है। लूसन महंगा है, लेकिन उसमें प्रोटीन अच्छी खासी है। तो ये वाला मौजू तो मैं पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि लूसन में नो डाउट कि प्रोटीन ज़्यादा है, लेकिन वो काश्त के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महंगा नहीं है जितना ये हमारे काश्तकार भाइयों ने कर दिया है। लूसन तो जो हम शटाला या बसीन जिसको कहते हैं ना, भैंसों बकरियों को डालते हैं, सेम उसी तरह का प्रोसीजर है और उसी तरह बुवाई होती है। और वो जो बसीन है ना, वो साल में यानी कि सीज़न में जब लगाते हैं तो 5 दफ़ा उसकी कटाई होती है, बाद में वो पक जाता है। तो जो लूसन है वो तो पूरा साल कटता है, हर 25 दिन बाद वो काटने के काबिल हो जाता है। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये लोगों ने उसको इतना महंगा क्यों कर दिया। इतना महंगा होना नहीं चाहिए। बहरहाल ये हमने अभी मूंगी का भूसा डाला है। मैं अभी अपनी रूटीन में आता हूँ कि सुबह हम लूसन डालते हैं। अभी तकरीबन 12 बजने वाले हैं। 12 बजने वाले हैं, तो 12 बजे ना हम ना ये करते हैं कि यानी कि फिर हम लूसन बाबा जी हूँ इन्ना पाना है कि शाम तक रवे, ठीक है। हाँ, शाम को फिर तुसी वंडा पाना है, ठीक है जी। तो शाम को हम वंडा डालते हैं, जिसमें खल भी होती है, मकई का दलिया भी होता है, चोकर भी होता है। तो वो कभी तूड़ी के साथ मिक्स करके खल को भिगो देते हैं। तो गंदम भी हमारे पास थी, वो ख़त्म हो गई है। तो वंडा जो भी वंडा आपके पास है ना जी, वो आप शाम को वंडा डाला करें। तो ये बकरियों की रूटीन है। और टाइम पे वैक्सीन कराएं और इनकी डिवर्मिंग भी टाइम पे करें, तो अल्लाह ताला फजल और करम को हमेशा मांगते रहें। तो मैं मुख्तसरन अभी इसकी भी तारफ़ करा देता हूँ। ये बकरी पिछले हफ्ते इसकी टांग टूट गई थी। असल में खलारा वगैरह काफ़ी पड़ा हुआ है ना हमारे, तो वो कर रहे हैं बेहतर ये जैसे जैसा कि ये हमने अभी फाइबर लगाई है, ठीक है। तो ये अभी ये छत हम सही कर लेंगे। तो इसको हमने इसलिए अलहदा रखा है कि बाकी बकरे फिर इसको मारते हैं ना, तो इसलिए हमने इसको इधर रखा हुआ है। तो ठीक है जी, ये आज के लिए इतना ही है। मैं दोबारा मैसेज देता हूँ आप दोस्तों को कि कल 17 अगस्त 2025 को हमने PPR की वैक्सीन करवानी है, PPR की, ठीक है। तो किसी साहब को जो लाहौर फिरोजपुर रोड जनरल हॉस्पिटल के राउंड में या ग्वाला कॉलोनी, गुजर कॉलोनी जो इधर चंद्रायन रोड पे है, उसके राउंड में कोई बकरी फार्मर है, तो वो अपनी वैक्सीन PPR की करवाना चाहता है, तो फ्री ऑफ कास्ट मुझसे मिलेगी छाबड़ी गोट फार्म से। छाबड़ी गोट फार्म से मेरा नंबर 0306 47 60 461। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।